अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री से एक टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टूडेंट्स नोट करें, ये मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड है और उसके अलावा मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज एक्चुअली अल्डोज है। अल्डोज है मतलब कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा ग्लूकोज जो है इसको हम हेक्सोज भी कहते हैं। हेक्सोज क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। हेक्सोज उस मोनोसेकेराइड को हम कहते हैं कि जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। 6 कार्बन एटम होते हैं जिसमें उसको हम हेक्सोसिस कहते हैं। हाँ, अल्डोज मतलब कि इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। मोनोसेकेराइड का मतलब कि इसका एक मॉलिक्यूल एक यूनिट पर मुश्तमिल है। हाँ, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स ग्लूकोज जो है ये एक स्वीटिंग एजेंट के तौर पर या एक स्वीटिंग एजेंट के तौर पर भी हम यूज करते हैं। अक्सर स्वीटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है, मतलब एक स्वीटेस्ट शुगर है। मेरा कहने का मकसद एक्चुअली ये है कि ग्लूकोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। हम ये बात चलो छोड़ दे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इसका मेन सोर्स जो है वो फ्रूट है। फ्रूट के अंदर ये पाया जाता है। फिर फ्रूट में स्पेशली ग्रेप में ज्यादा होता है, इसी वजह से ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। हाँ, उसके अलावा ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स ये हमारे ब्लड के अंदर भी पाया जाता है, इसी वजह से इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ये 2 और नाम हो गए। हाँ, अगर कोई पूछ ले कि ग्रेप शुगर कौन है, ग्लूकोज को कहते हैं ग्रेप शुगर, या ब्लड शुगर किसको कहते हैं, वो भी ग्लूकोज को हम कहते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स ये प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। इसी वजह से इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको हम डिक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इस डिक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है ग्लूकोज, इसी वजह से इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोज भी हम इसको कहते हैं। ये 3 नाम हो गए ग्लूकोज के, या डेक्स्ट्रीन भी कहते हैं। मेडिकल वाले जो फार्मेसी है, जो मेडिकोज सेंटर है, जो मेडिसिन बेचते हैं, या जो क्लिनिक वगैरह होते हैं, वहाँ अक्सर कुछ लोगों को कंस्टिपेशन या पेचेस वगैरह या डायरिया वगैरह जब लग जाए तो डॉक्टर वगैरह उसको ग्लूकोज का ड्रिप लगा लेता है। उस ड्रिप के ऊपर लिखा होता है डेक्स्ट्रीन। हाँ, यानी जो ताकत के लिए, या अक्सर लोग ताकत गेन करने के लिए या एनर्जी गेन करने के लिए, या जब किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाए तो अपने आप को हाइड्रेटेड करने के लिए, अपने अंदर पानी पूरा करने के लिए जो ग्लूकोज का ड्रिप लगा लेते हैं, उस ड्रिप के ऊपर लिखा होता है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसी वजह से इसको डेक्स्ट्रोज या डेक्स्ट्रीन वगैरह कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये याद रखिए, मैंने क्या कहा कि अक्सर जो स्पोर्टमैन जो होता है, या उसके अलावा जो इल पर्सन होता है, इल पर्सन जो बीमार पर्सन होता है, स्पेशली इल पर्सन मतलब बीमार पर्सन, जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होता है, डिहाइड्रेटेड जो पर्सन होता है,
मतलब जिसको पेचिस वगैरह, जिसको दस्त वगैरह लग चुके हो, जिसको डायरिया लग चुका हो, तो उसके अंदर ऑलरेडी, या जिसको वोमिटिंग वगैरह लग चुका हो, तो उसके अंदर पानी की कमी होता है, तो डॉक्टर उस पर्सन को ग्लूकोज का ड्रिप लगा देता है। या स्पोर्ट्समैन या इल पर्सन या डिहाइड्रेटेड पर्सन, ये जितने भी पर्सन है, ये लोग ये ग्लूकोज किस मकसद के लिए यूज करते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए। हाँ, डायरेक्ट, बल्कि एनर्जी तो बाकी चीजों से भी हम गेन कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी डायरेक्ट गेन करने के लिए ग्लूकोज का ड्रिप वगैरह हम लगा लेते हैं इन पर्सन को। या स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्समैन वगैरह, मतलब जो पर्सन मसल गेन करते हैं, या जो लोग जेम कर लेते हैं ना, जेम जेम जो बंदे जेम कर लेते हैं, हाँ, उस वो भी ग्लूकोज यूज करता है एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। स्पोर्टमैन जो होता है, जो खिलाड़ी वगैरह होता है, या जो लोग जेम करते हैं, वो एनर्जी गेन करने के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहां से ये डायरेक्ट एनर्जी हासिल कर लेता है। लेकिन एक्चुअली जो इल पर्सन होता है या डिहाइड्रेटेड पर्सन होता है, जिसको दस्त वगैरह लगे हो, जिसको पेचेस वगैरह लगे हो, हाँ, वो एक्चुअली हाइड्रेशन करने के लिए, ये इसके साथ लेके ये जो लोग हैं, ये ग्लूकोज का ड्रिप लगा लेते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? हाइड्रेटेड करने के लिए, हाइड्रेटेड होने के लिए ग्लूकोज की ड्रिप लगा लेती है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, स्वीटिंग एजेंट के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की मेन सोर्स बता लिया कि फ्रूट में होता है, फ्रूट में, हाँ, स्पेशली फ्रूट में, फिर ये ग्रेप्स के अंदर ज्यादा होता है, ये इसकी सोर्सेस है। अच्छा, हमारे जिस्म में जो ब्लड है, पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड में जो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है, वो 70 मिलीग्राम टू 110 मिलीग्राम होता है। हाँ, ये भी एमसीक्यूज है, ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या है, वो 70 मिलीग्राम से लेकर 110 मिलीग्राम ये पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर ये मौजूद होता है, ये इसकी नॉर्मल लेवल है। हाँ, अगर इसकी लेवल इससे ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इस कंडीशन को। जो बीमारी ग्लूकोज का लेवल यानी इससे अगर ज्यादा हो जाए, तो यहाँ जो कंडीशन एराइज होता है, जो बीमारी लग जाता है, पश्तो में या उर्दू में हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये शुगर का मरीज है, लेकिन एक्चुअली इस कंडीशन को, इस बीमारी को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। यानी ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए तो डायबिटीज मेलिटस ये कहा जाता है। ये वो कंडीशन है कि जिसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है एक जिस्म के अंदर। लेकिन ये चीज बाद में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बाद हम इंसुलिन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इंसुलिन में ये चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे जिस्म में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज वो स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड मसल, लीवर एटसेट्रा। हमारे जिस्म में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं हमारे मसल में, लीवर में, यहां स्टोर होता है। यानी जो खुराक हम खा लेते हैं, वहां तमाम खुराक में तकरीबन ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ये एक मेन सोर्स है एनर्जी का, ये एक मेन सोर्स है एनर्जी का।
ग्लूकोज एक मेन सोर्स है एनर्जी का। जो खुराक हम खा लेते हैं वहां से ग्लूकोज आ जाते हैं हमारे जिस्म को, वो ग्लूकोज हमारे जिस्म में कन्वर्ट होते हैं बाय प्रोडक्ट को, और उससे हासिल होता है एनर्जी को। उस एनर्जी के थ्रू हम चलते फिरते काम अपने एक्टिविटीज वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में हमारे मसल में, हमारे लीवर में। ये एक्सेस ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को कौन कन्वर्ट कर लेता है? इंसुलिन। इस चीज के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा ग्लूकोज जो है ये एक तो मेन सोर्स है एनर्जी का। उसके अलावा ग्लूकोज जो है आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ग्लूकोज जो है ये हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने इंसुलिन के ऊपर, डायबिटीज मेलिटस के ऊपर हमने डिस्कशन करना है।